पेशेंट वैसे लेटाएंगे उनको बगल में पीछे हट जाना, पीछे बैठने पे बैठे। चलो वहाँ पीछे जाके खड़े हो, तुम छोटे हो जाओ, सबको ऊपर नहीं घुटने पे यहाँ पे खड़ा इनके ऊपर, ठीक है। ये ऐसे फिंगर इंटरलेस किया, यहाँ पे रखा। अब क्या करेगा, मैं अपना पूरा बॉडी का वेट, मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, देख लीजिए कैसे है, रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तभी ये पूरा बॉडी वेट जो है इसके चेस्ट पे जाएगा, तो चेस्ट कंप्रेस होगा। अगर आप ऐसे करके दोगे, ऐसे ऐसे नहीं होगा, कंप्रेसिंग है, इसको ताकत चाहिए क्योंकि यहाँ पे हड्डी है, मसल्स है, बोन्स है ना। तो क्या करते हैं, ऐसे करेंगे और एकदम फ्री इसके ऊपर फ्लोट करेंगे, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि एकदम दबा के ऐसे ऐसे दबाना, रिक्वायर करने का समय देना, चेस्ट अंदर जाएगा और बाहर भी जाएगा। ऐसा भी नहीं कि इसको दबा के ऐसे उठा देना और ऐसे ऐसे करना, ऐसे नहीं। ये सटा रहना चाहिए, हाथ जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट खत्म नहीं होना चाहिए, और इसके ऊपर हम लोग को बॉडी को फ्लोट करना, तो इससे लेके हम लोग को ताकत कम लगेगी, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग काउंट कर सकते हैं कि 30 बार हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग कौन से करेंगे, टाइपिंग पल्स आया करेंगे, फिर शुरू करेंगे। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप देते रहो, ठीक है, नहीं चेक करो। 2 मिनट जब तक आप थक नहीं जाओ आप देते रहो, जब थक जाओगे तो एक बार चेक करेंगे और दूसरा पे यहाँ स्टार्ट करेंगे, ठीक। पहले हमें ये देखना है, सर ने बताया भी आपको कि ये सरफेस हार्ड होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। दूसरा, कहाँ हाथ रखना है, हाथ कहाँ रखना है, ये दोनों निपल है देख रहे हैं, उसी के पास लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम पर, ये बात का ध्यान रखना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है, हाथ कैसे रहेगा, एल्बो लॉक रहेगा, इस पर ये रहेगा, ऐसे रहेगा पूरा, ये ऊंचा रहेगा और एल्बो लॉक रहेगा पूरी तरह सीधा, एल्बो लॉक। और उसके बाद सबने देखा, सबने पूरा वेट दिया है बॉडी का, पूरा वेट दिया है। कैसे, जब खुद सरफेस पर रहेंगे तब, उसी सरफेस पर रहेंगे, सीधा रहेंगे तो वेट देंगे। और 1 मिनट में कितनी बार, कम से कम 100 बार, और 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। सर ने पूरी तरह बताया कितनी बार देने के बाद, 30 बार ये देना है, 2 बार यहाँ देना है। देते समय ध्यान रखना है कि नाक बंद रहे, ठोड़ी ऊपर रहे और मुंह आपका पूरी तरह इनके मुंह को ओवरलैप किया हुआ हो, नहीं तो नाक से निकल जाएगा, अगल बगल से निकल जाएगा। 2 बार जम के दब फूकना है। फूकते समय आप देखेंगे कि ये छाती उठ रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, इसका मतलब है कि एयर वे खुला हुआ है, वो हवा उसमें जा रही है। इस प्रकार आप क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। और जब आप कंप्रेशन दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, जब हार्ट नहीं भेज रहा है, पंप नहीं कर रहा है, तो आप मैकेनिकली हार्ट को दबा के, हार्ट में जो ब्लड है उसको कहाँ भेज रहे हैं, ब्रेन में, और दूसरे वाइटल ऑर्गन्स के पास भेज रहे हैं। फिर जब आप छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, पैर और हाथ का जो ब्लड है लौट कर कहाँ आता है, हार्ट में आता है। फिर प्रेस करते हैं तो ब्लड कहाँ जाता है, ब्रेन में, और जितने वाइटल ऑर्गन्स है जिनको जिंदा रखना बहुत जरूरी मालूम है। अगर ब्रेन को 3 मिनट ब्लड न मिले, ऑक्सीजन न मिले, ग्लूकोज न मिले, गया, और 6 मिनट को तो ध्यान रखना है इन बातों का। ये तब तक करते रहना है, अगर आप थक गए तो दूसरे को दीजिए, वो थक गया तीसरे को दीजिए, जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए या ये पेशेंट की धड़कन न लौट आए, तब तक करते रहना है। ये कभी कभी आधे घंटे तक करते रहना पड़ता है। यही है CPR। ये CPR से हम अपने जो पेरिल में हैं, जिनकी आफत में जान है, उसकी जान बचा सकते हैं। और एक जान बचती है तो एक परिवार बचता है। वह किसी का हस्बैंड है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, उस पर कितने सारे दारोमदार जिम्मेदारियां हैं।
तो उसको बचाना, और वो हमारा भाई भी हो सकता है, किसी का ही भाई हो सकता है। इन बातों का ख्याल रखेंगे तो सत्या कठिन नहीं है। सर ने बहुत ही अच्छी हिंदी से बताया और वो खुद सरफेस पे जाके बताया। तो क्या आपको एक बार फिर से सर से अनुरोध करें कि बता दें, या आप लोग समझ गए हैं? अगर समझ गए हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं तो सर का समय हम लेंगे एक बार फिर इनसे अनुरोध करेंगे। हेलो गाइस।